हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य कुमार वर्मा अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने इस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट 2 लेके आया हूं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट 1 में हम लोग ने देखा था कि 10 टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको करना सिखाया था। वो 10 टाइप मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप थे और हर एग्जाम में वो ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। और मैंने उन 10 टाइप को आपको विदाउट एनी फॉर्मूला आपको कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको सिखाया था। ठीक है, आपको पूरी मैथ्स को ऐसे डील करना है कि कम से कम फॉर्मूला हमारे माइंड में रहे, कम से कम फॉर्मूला। अब लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, जैसे अलजेब्रा है, बीजगणित, तो उसमें यार फॉर्मूला कम याद ही करना मजबूरी है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ए और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या होगा। मतलब इस टाइप के जो फॉर्मूले होते हैं उन फॉर्मूलों को तो लर्न करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन पूरी मैथ्स को आपको ऐसे डील करिए कि कम से कम फॉर्मूला हमारे माइंड में रहे। तो अब क्या करना होगा, मान लेते हैं पूरे मैथ्स में 250 टाइप के क्वेश्चंस बनना है, 250 टाइप के। तो हर 250 टाइप के जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन को कैसे डील करना है, किस ट्रिक से सॉल्व करना है, ये आपको पता होना चाहिए। क्या आपको लगता है एग्जाम में कोई नया टाइप बन के आता है? नहीं। जो पूरी मैथ्स है, कंपटीशन की मैथ्स, उसमें 250-300 टाइप के ही बनते हैं। तो हर टाइप के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना आना चाहिए कि कैसे हम लोग को सॉल्व करना है। विदाउट एनी फॉर्मूला ट्रिक अप्लाई करनी होती है। ठीक है, ज्यादा फॉर्मूले हर क्वेश्चन के लिए एक नया फॉर्मूला आप माइंड में रखेंगे तो बहुत स्किप होगा और क्वेश्चन रॉन्ग होने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, आते हैं हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस के सेकंड पार्ट में, देखते हैं कैसे क्या करना है, कौन कौन से टाइप हैं, आपको उसको भी सीखना है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। टाइप 11, 10 टाइप हम लोग कर चुके थे, टाइप 10 तक। टाइप 11 पे बात करें तो इसके पहले वाले पहला जो टाइप 11 है, इसमें एक सेट पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। तो उसको बिल्कुल एक सेट फॉर्मूले के तहत उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा यदि थोड़ा सा भी क्वेश्चन के डेटा में चेंजिंग करेगा तो हम लोग रामबाण अप्रोच लगाएंगे। ठीक है, रामबाण अप्रोच। लेकिन अभी यदि सेट पैटर्न का क्वेश्चन है तो उसको फॉर्मूले से ही सॉल्व करके फिनिश करते हैं। इसमें क्या है, दो वस्तुओं को देखिए, लिखा है दो वस्तुओं को समान मूल्य पर सेल किया जाता है, बेचा जाता है, बेचा जाता है। खरीदा हो सकता है अलग अलग मूल्य पे किया हो, परचेज अलग अलग मूल्य पे किया गया हो, लेकिन जब बेचते टाइम दोनों को एक ही मूल्य पर निकाल दिया गया, बेच दिया गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर जो परसेंटेज दिया जाएगा, मैंने फार्मूले के तहत इसको देख लिया, x% का लाभ होता है। x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 10, 20, 25, 30। तो एक पर x% का लाभ होता है। पहली वाली वस्तु को जब सेल किया जाता है तो उस वस्तु पर फाइनली उसको x% का लाभ होता है और दूसरी वाली वस्तु को x% की हानि होती है। ये x सेम है, एक पर x% का लाभ तो दूसरे पे x% की हानि। और टाइप क्या है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा होगा। क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही लिखा होगा कि दोनों वस्तुओं को 25,000 रुपए में बेच दिया जाए या दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है। ठीक है, ऐसा लिखा होगा, या डेटा दिया जाएगा तो 25,000 या 30,000 में दोनों वस्तुओं को बेचा जाए, एक पर 10% का लाभ, दूसरे पे 10% की हानि, तो पूरी दोनों वस्तुओं पे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या याद करेंगे, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, एक पर x% का लाभ, जितने परसेंट का लाभ हो रहा है दूसरे पे भी उतने ही परसेंट की लेकिन हानि हो, एक पे लाभ हो दूसरे पे उतने ही परसेंट की हानि, तो दोनों वस्तुओं पे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है दोनों वस्तुओं पे कुल x स्क्वायर, मतलब x इंटू x स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि, ऑलवेज हानि होती है। ठीक है, लॉस होता है हमेशा। जब दो वस्तु समान मूल्य पर बेचा जाए, एक पर x% का लाभ हो, दूसरे पे x% की हानि हो, तो दोनों वस्तुओं पे सदैव x स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि होती है। ये हम लोग याद रखेंगे और सेट पैटर्न का क्वेश्चन इस पे बनता है, हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आते देखते हैं। लेकिन यदि देखिए, ध्यान दीजिए, यदि x% का लाभ, तो ये डेटा चेंज हो, मतलब एक पे 20% का लाभ हो, दूसरे पे 20% की हानि ना दी जाए, 30% की हानि दे दे। डेटा x और ये x और y चेंज कर दे, मतलब x% जो लाभ है और दूसरे पे x% की हानि, ये डेटा चेंज कर दे, तो हम लोग रामबाण अप्रोच ही लगा पाएंगे, वहां फॉर्मूला फेल हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। टाइप 11 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें लिखा है एक दुकानदार को टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर देखिए दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहा है, एक ही मूल्य पर बेच रहा है। टाइप आप समझ गए कौन सा है,
दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जा रहा है, ठीक है। एक पर 20% का लाभ हो रहा है, पहले वाले पर बेचने पर उसको 20% का लाभ हो रहा है, दूसरे पर 20% की हानि हो रही है। ये देखिए 20% भी सेम है, एक पे लाभ दूसरे पे हानि हो रही है, ठीक है। तो इस टाइप का जो सेट पैटर्न क्वेश्चन होता है तो उसमें पूछा है दोनों वस्तुओं कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो हम इसका आंसर बताते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि, ठीक है। इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि, इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि, ठीक है। अब x क्या है 20, x क्या है 20, 20 का स्क्वायर कर दीजिए, 20 का स्क्वायर x के प्लेस पे रख दीजिए 20, x के प्लेस पे रख दीजिए 20, 20 का स्क्वायर 400, 20 का वर्ग 420 इंटू 20 और बटे 100, ठीक है, परसेंट की हानि। तो आप इसमें देखेंगे क्या आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल है, 4% की हानि इसका आंसर हो जाएगा, 4% की सदैव हानि होगी, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4% की हानि। आई होप आप समझ पाएंगे सेट पैटर्न का क्वेश्चन था, कैसे डील किया और कैसे इसको फिनिश किया। चलिए आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और आप इसका आंसर करिएगा और टाइप पहचानिएगा कौन सा टाइप है, ठीक है। लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, दो इसको भी 99 में बेचता है, दूसरे वाले को भी 99 में बेचता है, तो दोनों को समान मूल्य पर बेचता है, ये तो क्लियर हो गया। तो दो वस्तुओं को प्रत्येक को 99 रुपए में बेचता है, एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पर 10% का लाभ। तो देखिए ये वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको टाइप 11 में आपको बताया है। एक पर उसे दोनों वस्तु समान मूल्य पर बेचता है, एक पे x% का लाभ, दूसरे पे x% की हानि, तो दोनों वस्तुओं पे कुल सदैव एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि होती है। ये हम लोग ने फॉर्मूला अभी मैंने आपको दिखाया, लर्न किया, ठीक है। चलिए आते हैं इसका भी आंसर करते हैं। इसका आंसर आप देखते हैं और ही बता पाएंगे कितना आ रहा है। 10% है, ठीक है डेटा, यहां भी 10% है, एक पे लाभ एक पे हानि हो रहा है, तो इसका आंसर होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि। ठीक है, अब हम लोग एक्स स्क्वायर के प्लेस पे क्या रख देंगे, देखिए एक्स की जगह पे 10 रख देते हैं, तो 10 इसकी जगह पे 10 रखेंगे, तो 10 का वर्ग हो जाएगा 100 बटे 100% की हानि, यानी कि 1% की हानि, ठीक है, 1% की हानि इसका आंसर हो जाएगा, 1% की हानि। आई होप आप समझ पाए होंगे, 1% की हानि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पाए। इसका आंसर ये नहीं होता है ना ही लाभ ना ही हानि, एक पर 10% लाभ दूसरे पर 10% हानि, तो 0% नहीं। इसका आंसर जैसे मैंने आपको बताया, दोस्तों को समान मूल्य पर बेचा जाए। अब आपने इसमें चेक आउट किया कि 99 रुपए का कोई भी यूज नहीं था हमारे क्वेश्चन में, यहां पे 99 रुपए लिखा होता या 99 लाख रुपए लिखा होता या 990 रुपए लिखा होता या 5 रुपए लिखा होता कि दोनों वस्तुओं को 5 रुपए में बेचते हैं, कुछ भी लिखा होता, उससे हमारा आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। परसेंटेज में जो आंसर लाना था वो 1% की सदैव हानि हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे मैंने इस क्वेश्चन को डील किया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। लिखा है एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा। सेम क्वेश्चन वही है, पहले वाले को भी 1200 में बेचा, दूसरे को भी 1200 में बेचा। एक पे उसे 25% का लाभ हो रहा है पहली साइकिल पर, दूसरे पे उसे 25% की हानि हो रही है, ठीक है। तो फिर हमें लिखा है दोनों पर मिलाकर उसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी। तो पहला क्वेश्चन तो वही है जो अभी अब तक हम लोग ने सीखा है टाइप 11 में। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों वस्तुओं को 1200 में बेचा है, एक पर उसे 25% का लाभ, दूसरे 25% की हानि, तो दोनों वस्तुओं कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी ये पूछा जाता है। तो हम लोग इसका आंसर बताते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि, यही तो बताते थे, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि। तो एक्स स्क्वायर अपॉन 100, एक्स स्क्वायर अपॉन 100% की सदैव हानि बताएंगे, ठीक है। अब x के प्लेस पे क्या रख देंगे, 25% का लाभ 25% की हानि, तो x के प्लेस पे 25 रख देंगे, 25 आप रखेंगे तो 25 का वर्ग कितना हो जाएगा,
25 का वर्ग हो जाएगा 625। 625 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 6.25% की हानि आ जाएगा, इतने परसेंट की हानि। ठीक है, 6.25% की हानि, और 6.25% की हानि एक ही क्वेश्चन में दिख रहा है, एक ही ऑप्शंस में दिख रहा है हमको, तो वही इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। आंसर तो हमने ढूंढ लिया है, लेकिन इसका सेकंड भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसको भी सीखते हैं कैसे करना है। ठीक है, इसका आंसर तो मैंने ढूंढ लिया है, 6.25% की हानि होगी और बी पार्ट इसका आंसर होगा, और कहीं तो नहीं है इसमें से, नहीं कोई भी नहीं था, तो ये भी हो सकता है इसका आंसर। मैं इसके सेकंड क्वेश्चन को देखने जा रहा हूं क्या पूछ रहा है। लिखा है दोनों पर कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, दोनों पर कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगी, इस रुपए में पूछ रहा है। परसेंटेज में कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, तो परसेंटेज में तो आंसर इसका हो जाएगा 6.25% की हानि, लेकिन कहेगा रुपए में बताओ। तो मैं इसको कैसे करने जा रहा हूं, बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आपको एक बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं, उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं, देखते हैं। देखिए पहली वाली वस्तु 25% का लाभ, याद रखिए पहली वाली वस्तु 25% का लाभ, दूसरे वाले पे 25% की हानि। ठीक है, तो मैं यहां पे खाली पेज में कर रहा हूं इसको सॉल्व। ठीक है, ब्लैंक पेज पे, और देखते जाइए। मैं रामबाण अप्रोच लगाने जा रहा हूं इसमें, रामबाण अप्रोच, फॉर्मूले से अलग हट के रामबाण। ठीक है, पहली वस्तु पे 25% का लाभ, दूसरे पे 25% की हानि, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ था। पहली वस्तु पर 25% का लाभ होता है, तो देखिए फर्स्ट मैं आपको यहां पे दिखा दूं, पहली वस्तु पे यहां पे फर्स्ट और सेकेंड। क्वेश्चन में हमसे कह रहा था रफ काम में दिखाएं 25% का लाभ, मैं यहां पे दिखा रहा हूं, एक पर हो रहा था 25% का लाभ। अब मेरी बात को आराम से सुनिएगा, पहली वस्तु 25% का लाभ, दूसरे पर 25% की हानि, तो 25% का लाभ का प्योर, अब परसेंटेज चेंज भी होगा तब भी रामबाण तो रामबाण ही रहेगा। मतलब कहने का मतलब है पहले पे 25% का लाभ हो, दूसरे पे 30% की हानि हो, या पहले पे 10% का लाभ हो, दूसरे पे 25% का लाभ हो, दोनों पे लाभ हो, या दोनों पे हानि हो, या एक पर जितने परसेंट का लाभ हो, दूसरे पे उतने परसेंट की हानि ना हो रहा हो, कुछ भी होगा, परसेंटेज चेंज होगा, तब भी हम लोग रामबाण अप्रोच कैसे लगाते हैं। देखिए 25% का लाभ, अब मेरी बात बताइए, लाभ और हानि, प्रतिशत लाभ और हानि, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है सदैव किस पे लिया जाता है, परसेंटेज प्रॉफिट या परसेंटेज लॉस किस पर लिया जाता है, किस पे काउंटिंग की जाती है, क्रय मूल्य पे किया जाता है कि विक्रय मूल्य पे किया जाता है, या अंकित मूल्य पे किया जाता है। तो आप बताएंगे क्रय मूल्य पे, प्रॉफिट परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि, सदैव क्रय मूल्य पर सीपी पे काउंट किया जाता है। ठीक है, तो 25% का लाभ, 25% के लाभ को भिन्न में बदलिए, 25% को भिन्न में बदलिए, 25% को मैंने कहा फ्रैक्शन में चेंज करिए, तो 25% को भिन्न बदलेंगे तो आ जाएगा 25/100, प्रतिशत, प्रतिशत के निशान को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, 25%, परसेंट के निशान प्रतिशत बटे शत चला जाएगा, बटे 100, तो 25/100, 25/100 हो जाएगा 1/4, 25/100 हो जाएगा 1/4। अब मेरी बात सुनिए, जो नीचे वाली वैल्यू है ये 25% का लाभ है ना, तो लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू किसको दिखाएगी, 4 किसको दिखाएगा, सीपी को, 4 किसको दिखाएगा, पहली वाली वस्तु के खरीद कीमत को, 4 किसको दिखाएगा, पहली वाली वस्तु के कॉस्ट प्राइस को, सीपी को, तो 4 हो जाएगा पहली वस्तु का सीपी। ठीक है, और हम बोलेंगे 25% का लाभ, तो 4 पर 1 का लाभ, अंश क्या दिखाएगा, लाभ, 4 पर 1 का लाभ पर बेचा गया। ठीक है, तो 4 पर 1 का लाभ, तो हम बोलेंगे पहली वस्तु को 4 में सीपी क्या होगा, पहली वस्तु का 4, और 4 पर 1 का लाभ, तो 5, नीचे वाली वैल्यू दिखाती है सीपी को, क्रय मूल्य को। ठीक है, 4 पर 1 का लाभ लेंगे तो 4 पर 1 का लाभ लेके बेचना होगा, 4 पे खरीद है, 1 का लाभ लेके बेचेंगे तो 5 में बेचेंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट दूसरी वस्तु को उसने 25% हानि पर बेचा था, तो 25% हानि पर बेचने का क्या मतलब हुआ, 25% हानि, इसका मतलब हुआ 25% को भिन्न बदलो, मैं आपसे कह रहा हूं फिर से 25% को भिन्न बदलो, तो ये आ जाएगा 25% को जब भिन्न बदलेंगे तो 1/4, फिर से आएगा सेम 25/100, 1/4। अब नीचे वाली लाभ हानि, परसेंटेज लाभ हानि सदैव क्रय मूल्य पे काउंट किया जाता है, तो नीचे वाली वैल्यू किसको शो करेगी, किसको रिप्रेजेंट करेगी, सीपी को।
दूसरी वस्तु के सीपी को दिखाएगी, तो दूसरी वस्तु नीचे वाली वैल्यू दिखाएगी दूसरी वस्तु के सीपी को, 4 पर 1 की हानि। अब की हम बोलेंगे 4 पर 1 की हानि, तो दूसरी वस्तु का सीपी हो जाएगा 4 और 4 पर 1 की हानि पर बेचेंगे, मतलब 4 में खरीदा 1 की हानि पर बेचेंगे तो ऑब्वियसली कम पे बेच रहे होंगे। 4 पर खरीदा 3 पर ही बेचेंगे तभी हानि होने लगेगी। ठीक है, तो एसपी हो जाएगा 3। अब हमारे क्वेश्चन में कह रहा था दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है, ऐसा कुछ कहा था। 1200 रुपए में बेचा जाता है, ऐसा कहा था शायद, तो स्टार्टिंग में लिखा था फर्स्ट लाइन में। तो दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं तो सेलिंग प्राइस सेम होनी चाहिए दोनों वस्तुओं की, और अनुपात में हम देख रहे हैं पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस है 5, दूसरे का है 3, डिफरेंट है। दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस को समान करना पड़ेगा, हम लोग को अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। दोनों वस्तुओं का हमसे कह रहा था विक्रय मूल्य समान है, कभी कहेगा दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो हम क्रय मूल्य को समान कर रहे होंगे, यदि नहीं होगा तो। फिलहाल अभी हमारे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य समान थे, तो विक्रय मूल्य अभी हमारे अकॉर्डिंग तो 5 और 3 समान नहीं है, इनको सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, देखिए तरीका क्या होगा, जो नीचे 3 दिख रहा है इसका ऊपर वाले में पूरे में गुणा कर दो, सिंपल। जो सेलिंग प्राइस को सेम करने जा रहे हैं ना, तो जो नीचे 3 दिख रहा है इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दो, पूरे में ऊपर वाले रेशियो में पूरे में मल्टीप्लाई कर दो, और जो ऊपर वाला 5 दिख रहा है सेलिंग प्राइस का, इसका नीचे वाले में पूरे में गुणा कर दो, क्रॉस में मल्टीप्लाई रहता है 3 का ऊपर वाले में 5 का नीचे वाले में। ठीक है, चलिए आते हैं करते हैं और पूरा सीन क्या दिखाई देगा उसको देखते हैं। अब क्या हो जाएगा, जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और सेकेंड वस्तु के लिए, पहली वस्तु के लिए हो जाएगा 4 तिहाई 12, ठीक है, और 5 तिहाई 15। अब जब 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौको 20 और 5 तिहाई 15। अब देखिए इससे प्रॉफिट क्या हुआ, जो हम लोग ने मल्टीप्लाई किया है क्रॉस में मल्टीप्लाई, सीपी को एसपी को समान करना था, तो 3 का ऊपर 5 का नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, उससे प्रॉफिट हुआ 15-15 सेम हो गया है। दोनों वस्तुओं के एसपी सेलिंग प्राइस सेम हो गया, विक्रय मूल्य समान हो चुका है। और यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, दोनों वस्तुओं का समान मूल्य पर बेचा जाता है। ठीक है, हमने जो रिक्वायरमेंट थी उसको फुलफिल कर लिया है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हम क्या चेक करेंगे, दोनों वस्तुओं को कुल कितने में खरीदा गया। अब हम लोग सरल तरीके से आराम से जोड़ लेंगे क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। तो पहले को 12 में खरीदा रेशियो में, दूसरे को 20 में, तो टोटल कितने में खरीदा 32 में, और 15-15 में बेचा है तो कितने में बेचा 30 में। ठीक है, 30 में बेचा। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आते हैं इसमें, हम लोग देखते हैं कि क्या हुआ है। ये टोटल जोड़ा तो 32 और ये हो गया 30, 15-15 30, तो सीपी हो गया 32। दोनों वस्तुओं को 32 में खरीदा और 30 में 15-15 30 में बेच दिया। 32 में खरीदा था दोनों वस्तुओं को और 30 में समान मूल्य पर 15-15 करके जो रेशियो में 30 में बेच दिया। तो 32 में खरीदा दोनों को, 30 में बेच दिया, तो दोनों वस्तुओं पे कुल कितने अनुपात में 2 की हानि हुई। 32 में खरीदा और 30 में बेच दिया, तो अनुपात में 2 की तो हानि हो रही है। 32 में सामान खरीद के लाए दोनों और 30 में दोनों को निकाल दिया, बेच दिया है, तो 2 की हानि हो रही है। तो अनुपात में 2 का मान हमें निकालना है, कितने रुपए के बराबर होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा था, आप देखिएगा 32 और 30 है ना ये रेशियो, और क्वेश्चन में कह रहा था 1200 रुपए में दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाता है। तो हम लोग बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग तो 1200 मेरे अकॉर्डिंग तो 15 में दोनों वस्तुओं कितने में बेचा गया है 15 में। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन में ही लिखा है, देखिए दोनों वस्तुओं को 1200 में बेचा गया, और ठीक है मेरे अकॉर्डिंग तो 15 में बता रहे थे बेचने को, तो यहीं पे मैं सॉल्व करे दे रहा हूं आपकी। ठीक है, तो हम बोलेंगे मेरे प्रत्येक को 1200 में, मेरे अकॉर्डिंग प्रत्येक को 15 में बेच रहे थे। 15-15 30 तभी तो हुआ था, तो मेरे अकॉर्डिंग रेशियो में 15 पे बेच रहे हैं, अनुपात में दोनों वस्तुओं को 15 में बेच रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1200 रुपए में प्रत्येक को बेचा जाता है। तो हमसे कह रहा था, तो एक का मान निकाल लीजिए। एक का मान आ जाएगा यहां से, एक का मान आ जाएगा 15-8 80 रुपए, एक का मान 80। हमसे कह रहा था दोनों पर कुल कितने रुपए का लाभ यहां हानि हुई, तो 32 में खरीदा था, 30 पे बेच रहे थे दोनों को, तो दोनों पर कुल से 2 रेशियो में अनुपात में 2 की हानि हो रही थी, तो 2 का मान अनुपात में निकाल लीजिए।
अनुपात में 2 का मान निकाल लीजिए कितने रुपए के बराबर होगा, यही आंसर हो जाएगा। तो 1 का मान अनुपात में 80 रुपए, तो 2 का मान 160 रुपए। आई होप आपने देखा होगा कि कैसे मैंने सॉल्व किया, रामबाण अप्रोच कैसे लगाई। दोनों वस्तुओं के पहले क्या किया, 25% का लाभ, इसको भिन्न बदला तो 1/4, तो लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे लिया जाता है, मतलब 4 सीपी 4 पर 1 का लाभ, तो 5 में बेचा गया होगा। फिर 25% की हानि, तो इसका मतलब है फिर से 25% को भिन्न बदला, 1/4, 4 सीपी 4 पर 1 की हानि, तो 3 पे ही बेच दिया होगा। अब दोनों के विक्रय मूल्य को, हमारी रिक्वायरमेंट थी दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य दोनों का समान कर दिया, दोनों का सेलिंग प्राइस को समान किया, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग ने देखा कि दोनों को 32 में खरीदा, 30 में बेचा, तो 2 की हानि, अनुपात में 2 की हानि का मान रुपए में निकाल लिया। आई होप क्लियर हुआ होगा, नहीं क्लियर हुआ तो आप बैक करके पूरा क्वेश्चन को फिर से देखिए और सीखिए, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। टाइप 12, इसके पहले आपने रामबाण भी देख लिया है कैसे सॉल्व किया मैंने, और फार्मूला भी अप्रोच लगाया था, ठीक है। और फार्मूला जहां कहीं भी फेल होगा, रामबाण तो हमारे पास हमेशा रहेगा। और रामबाण क्या, परसेंटेज को भिन्न में बदल के हम लोग ने सॉल्व किया था, ठीक है। जो परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस होता है उसको भिन्न में बदल के सॉल्व करते हैं। टाइप 12 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। एक दुकानदार 2 टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर खरीदा। अब की टाइप चेंज हो गया है, इसके पहले दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेच रहे थे, और अब की क्या है, दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीद रहे हैं, ठीक है। सीपी दोनों वस्तुओं का समान है, खरीद कीमत समान है। फिर लिखा एक पर उसे 20% का लाभ होता है तथा दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो जब भी दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदते हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको सिखाता हूं। दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचते हैं, तब पूछा जाए एक पे x% का लाभ, दूसरे पे x% की हानि, तो x² 100% की सदैव हानि। ये फॉर्मूला आपको याद कराया था टाइप 11 में। इसमें क्या है, जब दो वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा जाए, इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो हम लोग क्या करेंगे, और एक पर 20% का लाभ, दूसरे पे 20% की हानि लिखा हो, या कुछ भी लिखा हो, ये वैल्यू जितनी, ये कुछ भी वैल्यू दी जाएंगी, ठीक है। ये वैल्यू कुछ भी देगा हमको, 20% या 30%, 20% का लाभ, 30% की हानि, कुछ भी। इस टाइप के क्वेश्चन में हमको करना क्या होता है, पूछा जाएगा कुल मिला कितने % का लाभ या हानि हुई, तो बस इन्हीं का औसत निकाल देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं, ठीक है। एवरेज मतलब इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। दो वस्तु एवरेज औसत क्या होगा, दो वस्तुओं का औसत क्या होगा, दोनों का कुल बटे संख्या, मतलब औसत बराबर दोनों वस्तुओं का कुल योग बटे कुल संख्या, तो दो ही तो है वस्तुएं, ठीक है। तो हम कैसे सॉल्व करने जा रहे हैं, इसका आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए एक पर 20% का लाभ, तो लाभ के लिए प्लस का 20 समझ लीजिए, लाभ के लिए प्लस का 20 समझ लीजिए, ठीक है। या आप समझ सकते हैं 20% का लाभ, तो लाभ मतलब होता है 100 से 20 आगे चले जाओ, 120 कर लो। मैं दोनों तरीके आपको दिखा दे रहा हूं। फिलहाल अभी आप क्या करिए, 20% का लाभ, तो लाभ के लिए प्लस सोचिए, हानि के लिए माइनस, तो प्लस का 20, ठीक है। और 20% की हानि, तो माइनस का 20, ठीक है। और औसत निकालने को मैंने बोला है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ के इसका आधा कर दीजिए। तो आप जब इसको ऐसा करेंगे तो 20 से 20 कैंसिल आउट होगा, 0 आ जाएगा, कुछ भी ना लाभ होगा ना हानि, हम बोलेंगे कुछ भी ना लाभ हो रहा है ना हानि, ठीक है। 0% का लाभ, या मतलब पॉजिटिव आता जैसे आ गया होता 5, तो हम बोलते 5% का लाभ। यदि निगेटिव आ गया होता जैसे -2, तो हम बोलते 2% की हानि। माइनस का मतलब होता है हानि, लेकिन अभी कुछ नहीं आ रहा, 0 आ रहा है, तो इसका मतलब है ना तो लाभ हो रहा है ना ही हानि। ये आंसर होगा इसका, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, इसको दूसरे तरीके से कुछ लोग सोच सकते हैं। 20% का लाभ का मतलब होता है 120%, और 20% की हानि का मतलब होता है 80%। 120% और 80% जोड़ के आधा कर दो, 120% और 80% को जोड़ के आधा कर दो, तो हम बोलेंगे 120 और 80 हो गया 200, 200 बटे 2, तो 100%, ठीक है। आप यार इसको जोड़ो, 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब हो गया 120%, और 20% की हानि, तो इसका मतलब हो गया 80%। तो 120% और 80% को हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, और जोड़ते हैं तो आएगा 200, 200 बटे 2, तो इसका मतलब हुआ 100% आ रहा है। तो कहने का मतलब है 100% पे ही खरीदा गया था, और 100 और दोनों पे मिला के 100% ही आ रहा है। तो 100 से कितना आगे या पीछे हम लोग को ये देखना होता है। मेरी बात को समझिए, मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं। 20% का लाभ तो 120%, 80% की हानि, तो इसका मतलब हुआ
सॉरी 20% की हानि का मतलब है 80%, इन दोनों को जोड़ के आधा करा तो इसका मतलब हो गया 200/2, तो 100% आ रहा। अब हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि 100 से कितना आगे या पीछे आ रहा है, तो कुछ आगे पीछे आ ही नहीं रहा है, तो 0% का लाभ या हानि बोलेंगे। बाई चांस यहाँ आ गया होता है 105%, तो हम कहते हैं 100 से कितना आगे 5 आगे, तो हम कहते हैं 5% का लाभ। यदि बाई चांस ये आ गया होता 92% आ गया होता, तो हम कहते हैं 100 से 92 कितना पीछे, 100 के कम से कंपैरिजन कर रहे होते उस टाइम, तो हम कहते हैं 8 पीछे, तो हम कहते हैं 8% की तब हानि बोलते। आई होप समझ पाए होंगे। आप ये वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, या तो मैंने जैसे आपको अभी बताया वैसा भी सोच सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। फिलहाल इसका आंसर आप यदि ऐसे कर रहे हैं प्लस का 20 माइनस का 20 दोनों को जोड़ के आधा कर रहे हैं, तो इसका आंसर आ रहा है 0%, मतलब ना तो लाभ होगा ना ही हानि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। टाइप 12 का सेकंड देख रहे हैं। इसमें लिखा है एक व्यक्ति दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 199 रुपए में खरीदता है। ठीक है, एक पर उसे 10% की हानि होती है, दूसरे पे उसे 20% का लाभ होता है। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है पहले से, तो पूरे सौदे में उसे कितने % का लाभ या हानि हो रही, तो आप चेक करिए। लिखा है प्रत्येक को वो 199 रुपए में खरीदता है, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, दोनों वस्तुओं का सीपी समान है। तो इसमें मैंने आपको बताया इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना होगा, एवरेज लेना होता है, एवरेज। ठीक है, औसत। तो एक पे 10% का हानि है, तो चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके से सोचना स्टार्ट बता दे रहा हूं, तो आपका जो कंफ्यूजन होगा वो भी क्लियर कर देते हैं। तो यार ये इसमें लिखा है 10% की हानि, तो 10% की हानि का मतलब है माइनस का 10। ठीक है, और 20% का लाभ, 20% का लाभ है प्लस का 20, 20% का लाभ तो प्लस का 20, 10% की हानि तो माइनस का 10, दोनों को जोड़ के आधा कर दो। तो ये आप करोगे 20 में से 10 घटाएंगे तो 10/2 तो आ जाएगा 5%। प्लस का आ रहा है तो इसलिए बोलेंगे 5% का लाभ, प्लस का आ रहा है इसलिए बोलेंगे 5% का लाभ। इसका आंसर हो जाएगा 5% का लाभ, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। सेकेंड अप्रोच मैं आपको क्या बता रहा था उसको भी झटके में देख के सॉल्व करते हैं। 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब हो जाएगा 10% की हानि 90%। 10% की हानि का क्या मतलब है, 100 से 10 पीछे चले आओ, 90%। और 20% का लाभ का क्या मतलब है, 120%। दोनों को जोड़ के मैं कह रहा हूं आधा कर दो, तो इसको जोड़ देंगे तो 9 10 11 210/2, 210/2 हो जाएगा 105, 105%। ठीक है, 105 100 से कितना आगे है ये टर्म, तो 5 आगे है, 100 से आगे है तो लाभ, तो कितना आगे 5, तो 5% का लाभ इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि ये बाई चांस पीछे होता 100 से तो हानि बोलते हैं, और जितना पीछे उतने % की हानि। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अभी यही है राम, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मैं आपको इस क्वेश्चन से रामबाण तरीका सिखाना चाहता था, इसलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन को यहां पे रखा है। आप रामबाण भी देख लीजिए और क्लियर हो जाइए कैसे सॉल्व करना है। राम और रहीम समान मूल्य पर एक एक गाय खरीदे। क्वेश्चन में क्लियर किया हुआ है कि दो वस्तुएं, दो व्यक्ति तो हैं, एक है राम और रहीम, लेकिन दोनों ने गाय खरीदी है और समान मूल्य पर स्टार्टिंग में परचेज की है। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों गायों को समान मूल्य पर खरीदा है दोनों लोगों ने। फिर लिखा है राम ने अपनी गाय को 20% लाभ पर बेच दिया था, तो रहीम ने अपनी गाय को 25% हानि पर बेच दी। ठीक है, ऐसा लिखा है। एक ने 20% लाभ पर बेचा राम ने, और रहीम ने 25% हानि पर बेचा है। फिर लिखा है यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाया हो, तो जब बेचने के बाद देख रहे हैं इसके पास कितने रुपए आया, उसके पास, खरीदा दोनों ने समान समान मूल्य पे था। मान लेते हैं 500 रुपए में गाय खरीदी, लेकिन जब उसको हैंडओवर किया, बेचा गया है, तो राम के पास राम रहीम से 4500 रुपए ज्यादा पा रहा है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। ठीक है, तो कह रहा प्रत्येक गाय का सीपी दोनों गायों को कितने पे खरीदा था दोनों ने, राम ने कितने में खरीदा था और रहीम ने भी उतने ही में खरीदा होगा, समान मूल्य पर ही खरीदा गया था। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मैं आपको रामबाण अप्रोच बताना चाहता हूं, वही सिखाना चाहता हूं। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं कैसे सीखते हैं। ठीक है, मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूं, यहीं पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, और अब तक थोड़ा बहुत आप रामबाण अप्रोच लगाना में परफेक्ट हुए होंगे, मैं और परफेक्ट कर रहा हूं आपको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पे लिखते हैं सीपी, यहां पे लिखते हैं, सजा रहा हूं मैं, एसपी। ठीक, यहां पे राम के लिए बात कर रहे हैं, यहां पे रहीम के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। 20% का लाभ,
20% का लाभ का क्या मतलब है? राम ने अपनी गाय 20% लाभ पर बेच दिया। तो अभी आपने किया था 20% का लाभ, तो इसको भिन्न में बदलिए। राम बाण अप्रोच क्या होता है? 20% को भिन्न में बदलिए। तो 20% को भिन्न में बदलेंगे, तो 20% को भिन्न बदलेंगे तो आ जाएगा 20% को जब भिन्न बदलने जाएंगे तो एक बटे कितना आ जाएगा? 1 बटे आ जाएगा 5। 20/100, 20/100 तो 1/5। ठीक है, अब लाभ है तो लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। बेस क्रय मूल्य होता है तो नीचे वाली वैल्यू दिखाएगी क्रय मूल्य को, पहली वाली गाय के क्रय मूल्य को। 5 सीपी रहा होगा, 5 सीपी और 5 पर 1 का लाभ पर बेच दिया। तो पहली गाय का क्रय मूल्य होगा 5, 5 पर 1 का लाभ पर बेच दिया तो 6 पर बेच दिया होगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग सेकंड भी करते हैं। 25% की हानि, ये लिखा हुआ है 25% की हानि, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो 25% की हानि का क्या मतलब होगा? 25% हानि, तो 25% की हानि का मतलब हो जाएगा 25% को भिन्न बदलेंगे तो 1/4। ठीक है, 4 सीपी 4 पर 1 की हानि पर बेचा। 4 है सीपी, 4 पर 1 की हानि, तो 4 पर 1 की हानि, या लाभ और हानि सदैव क्रय मूल्य पे लिया जाता है। नीचे वाली वैल्यू क्रय मूल्य को दिखाएगी, डिनोट करेगी। तो 4 पे खरीदा दूसरी रहीम ने गाय को और 4 पर 1 की हानि पर बेच दिया, मतलब इसने 3 पर ही बेच दिया है। ठीक है, ये हो गया। अब यार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट की क्या थी? देखो, रिक्वायरमेंट थी राम और रहीम दोनों ने दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदा है। एक एक गाय खरीदी है समान मूल्य पर। ठीक है, तो समान मूल्य यार राम ने तो 5 में यहां दिखा रहा खरीदी अनुपात में, रहीम ने 4 में। तो इस वाले रेशियो को समान करना है। कैसे समान करेंगे? मैंने आपको तरीका बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई। सीपी वाली वैल्यू को समान करना है, खरीद समान करनी है। तो नीचे जो वैल्यू है 4, इसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 का नीचे वाले में कर दीजिए क्रॉस। तो मैं आपको यहीं पे दिखा रहा हूं क्या हो जाएगा। इस वाले में, ऊपर वाले में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, और नीचे वाले में पूरे में 5 का कर दीजिए जाके। ठीक है, ऐसा कर दीजिए। तो जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। जब 4 का इसमें करेंगे तो 5 चौको 20 बन जाएगा ये, और ये वाला रेशियो क्या बन जाएगा? 6 चौको 24 राम के लिए। ठीक है, और जब यहां पे करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, 5 चौको 20, और ये बन जाएगा 5 3 15, ये रहीम के लिए। ठीक है, ऐसी वैल्यू बन जाएंगी। तो इसका अब क्या करेंगे आप? तो अब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो चुकी है। दोनों ने गायों को 20-20 में खरीदा। राम ने 20 का खरीद के 24 में बेचा है, लाभ पर बेचा है, और रहीम ने हानि पर बेचा है। ऐसा क्वेश्चन बेटा। ठीक है, तो यहां से आप अब क्या करिए, दोनों को जोड़ देते हैं, क्योंकि लिखा है नहीं जोड़ते नहीं है। देखिए क्या पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं क्या लिखा है। राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाता है, ऐसा कह रहा है। राम रहीम से 4500 रुपए अधिक। अब यहां देखो, 20 का खरीदा 24 में बेच रहा, ये भी 20 में रहीम ने भी खरीदा 15 में बेच रहा। वो 24 पाया है, रहीम 15 पाया है। तो राम कितना ज्यादा पाया है? 15 से 24 कितना ज्यादा? यार उसकी जेब में 24 आए हैं बेचने पे गाय को, इसकी जेब में 15 आए हैं। तो अनुपात में तो 24 और 15, तो राम के पास कितने अनुपात में ज्यादा आ गए? 15 से ज्यादा कितना है? 24, तो 9 में। तो हम बोलेंगे राम रहीम से 9 ज्यादा पा रहा है। 9, और क्वेश्चन में बता रहे थे 4500, तो हम बोलेंगे मेरे अकॉर्डिंग 9 का मान, अनुपात में 9 का मान, रेशियो में 9 का मान, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4500 रुपए। ठीक है, तो 1 का मान अनुपात में 1 का मान निकाल लेंगे। अनुपात में 1 का मान तो आ जाएगा 9 पचे 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 रुपए। 1 का मान 500। हमसे कह रहा था प्रत्येक गाय का क्रय मूल्य, तो प्रत्येक का क्रय मूल्य क्या है? 20-20। प्रत्येक का सीपी क्या है गाय का? राम के लिए 20, सैम के लिए 20 और रहीम के लिए 20। तो 20 का मान निकाल लेंगे तो प्रत्येक गाय का सीपी निकल आएगा। 20 का मान, अनुपात में 20 का मान निकाल लेंगे तो सीपी निकल आएगा। तो 20 का मान निकाल लेते हैं। 1 बराबर 500, तो 20 बराबर 20 पंचे 100 और 00, मतलब 10,000 रुपए इसका आंसर हो जाएगा।
दोनों गायों का क्रय मूल्य हो जाएगा 10,000 रुपए, मतलब 10,000 रुपए हो जाएगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा कि हमने डील किया कैसे रामबाण अप्रोच लगाई है। और रामबाण बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है, रेशियो से ही ये मेथड आता है ठीक है, रामबाण मेथड। चलिए आते बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप समझ पाएंगे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, आपने अभी देखा कि यदि हमसे डायरेक्ट कहता कि एक को 20% लाभ पर दूसरे को 25% हानि पर, तो दोनों पर कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि होगा, तो जब दोनों वस्तुओं को समान मूल्य पर खरीदता था, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, दोनों को औसत निकाल देते थे, एवरेज निकाल देते थे। लेकिन इसमें हमसे कह रहा था, कुछ और कह रहा था, यदि राम रहीम से 4500 रुपए अधिक पाता है तो हमने रामबाण अप्रोच लगा ली, रामबाण अप्रोच लगा ली। वो कैसे लगाई आपने देखी। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और बहुत आसान होती है रामबाण अप्रोच। 20% का लाभ तो 1/5, 20% की हानि 1/4। रेशियो में ऐसे रिक्वायरमेंट क्या थी, सीपी समान होना चाहिए, सीपी समान कर लिया, यहां पे पहुंच गए। 20 का खरीद के 24 में बेच रहा, 20 का खरीद के 15 में बेच रहा, तो 9 राम ज्यादा पा रहा है, 9 का मान 4500 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 1 का मान। फिर सीपी के लिए किसका निकालेंगे, गाय 20-20 की है। आयु समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, टाइप 13 पे मूव करते हैं। ठीक है, और देखते हैं इसमें क्या किस टाइप का क्वेश्चन है। लिखा है, एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदे उतने ही रुपए में 15 पेन बेच दिए हैं। ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन है। बहुत बार लाखों एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन अंधाधुंध आए जा रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 पेन खरीदे उतने ही रुपए में 15 पेन बेच दिए, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हो रही है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। इस टाइप के सेट पैटर्न जैसा क्वेश्चन में लिखा है, देखिए क्या है। ठीक है, जितने रुपए में 20 पेन खरीदे, मतलब इसका क्या हुआ, 20 पेन खरीद के लाया है, जितने रुपए में, मान लो 1000 रुपए में खरीदा, तो उतने ही रुपए में 15 पेन बेच दिया। 1000 रुपए में ही 20 खरीद के लाया था, 1000 रुपए में ही 15 को बेच दिया, 15 पेन। ठीक है, तो हम कहेंगे 20 पेन खरीदा है, जितने रुपए में खरीदा, 15 पेन उतने ही बेच दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, तो 20 पेनों का क्रय मूल्य, खरीद कीमत 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 पेनों को जितने में खरीदा, सीपी, तो हम बोलेंगे 20 पेनों का सीपी, 20 पेनों का क्रय मूल्य। ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य मान लीजिए सीपी रुपए, एक पेन का मैं कह रहा हूं क्रय मूल्य सीपी, तो 20 पेनों का क्रय मूल्य 20 सीपी। नहीं समझ में आया, मैं कह रहा हूं एक पेन, 20 पेनों का क्वेश्चन में लिखा है, 20 पेनों का जितने में खरीदा, 15 पेन उतने में बेच दिए। तो मैं आपसे कह रहा हूं 20 पेनों का खरीद कीमत 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 20 पेनों का सीपी 15 पेनों के एसपी के बराबर है। तो मन में मैं बैक डोर में सोच रहा हूं, माइंड के कोने में, एक पेन का मैं सपोज कर लेता हूं, एक पेन का खरीद कीमत सीपी रुपए, तो 20 पेनों का होगा 20 सीपी। ठीक है, तो वही चीज लिख रहा हूं। तो मैं सिंपल सा इतना ही करना ही होता है, 20 पेन का जितने रुपए में खरीदा तो 20 सीपी, 15 पेनों को उतने बेच दिया, 15 एसपी। एक पेन का विक्रय मूल्य एसपी, तो 15 पेनों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15 एसपी। और ये बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, 20 पेनों का क्रय मूल्य 15 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो 20 सीपी व 15 एसपी, ऐसे ही डिनोट करते हैं। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं, सीपी और एसपी का रेशियो निकालते हैं। सीपी और एसपी को इधर लेते जाइए। ठीक है, तो नीचे आ जाएगा एसपी, अब 20 को उधर लेते जाइए, तो 15 तो था ही ऑलरेडी, तो 15/16 और 15/20 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 5 3 15, 5 4 20, तो ये आ जाएगा 3/4। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी कितनी, 3/4। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, मैं यदि यहां नीचे दिखा दूं, सीपी अपॉन एसपी की वैल्यू क्या आ रही है, 3/4। इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले को दिखाएगी, सीपी 3 एसपी 4, नीचे वाले को अनुपात पे डिनोट किया, सीपी अनुपात एसपी क्या आ गया, 3:4। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि 3 में खरीदा 4 में बेचा, 3 में खरीद के 4 में बेच दे रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो ऑब्वियसली कैसे निकालेंगे, 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो हम बोलेंगे 3 का खरीद के 4 में बेच रहे हैं,
तो एक का लाभ, यार कम में खरीद के लाए थे, ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। कितने का लाभ? 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो लाभ या हानि निकालने के लिए ज्यादा में से कम को घटाना रहता है, तो 4 में से 3 को घटा दीजिए। तो फिलहाल तो मुझे पता चल गया 3 में खरीदा 4 में बेचा तो लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकाल रहे हैं। पहले लाभ निकालिए, लाभ 3 में खरीदा 4 में बेचा, तो एक का लाभ कितने के क्रय मूल्य पर, एक का लाभ है और लाभ और हानि किस पर निकाला जाता है, सीपी पे। तो एक का लाभ कितने के क्रय मूल्य पर, 3 पर। एक का लाभ तो है कितने के क्रय मूल्य पर, 3 पर, तो 100 पर कितने का होगा, तो 33 सही 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। 33 सही 1/3% या 33.33% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। पहली लाइन क्या लिखनी है, 20 सीपी बराबर 15 एसपी, तो सीपी अपॉन एसपी। और ये कैसे होता है, एक पेन का मैंने सीपी मान लिया, मतलब एक पेन का क्रय मूल्य मान लिया सीपी, तो 20 पेन का क्रय मूल्य हो जाएगा 20 सीपी। ये मन में चलता है, इतना हम लोग सोचते नहीं है, लिखते नहीं है, करते नहीं है, ठीक है। चलिए आते हैं, आई होप क्लियर हुआ होगा कैसे सॉल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप करिएगा और देखिए क्या कर पा रहा है। ये नेक्स्ट टाइप का ही आ गया यहाँ पे मुझे लग रहा इसका, चलिए कोई बात नहीं, चलिए इसको देखते हैं। लिखा है दीपिका 10 रुपए में, ये बाद में टाइप होना चाहिए था, इसको मैंने क्वेश्चन पहले आ गया है। तो दीपिका 10 रुपए में 12 अंडे खरीदती है और 20 रुपए में 16 अंडे बेचती है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है। तो ये बहुत आसान है, अब आप कर मतलब पिछले जो 10 टाइप कराए थे उसमें ये टाइप था भी, आप देखिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से है, तो इसमें क्या करना है देखिए, मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं सीपी, ऐसे ही सजा रहा हूं एसपी, ठीक है। दीपिका के लिए लिखा है 10 रुपए में 12 अंडे खरीदती है, तो 10 रुपए में 12 अंडे खरीदती है, मैंने तो एक अंडे का क्रय मूल्य निकाल लो। यार इसमें ऐसा लिखा था 10 रुपए में 12 खरीदती है, 20 रुपए में 16 बेचती है, तो मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस तो तब निकाला जा सकता है जब समान क्वांटिटी में वस्तुओं की संख्या मतलब जितनी खरीदी है उतनी ही बेची जाए, तभी तो प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। मतलब 20 खरीद के लाए 20 ही बेचेंगे तभी प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं हम करेंगे 20 खरीद के लाए और 5 ही उनमें बेच रहे हैं और प्रॉफिट एंड लॉस चाहते हैं, नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो मैं बस ये काउंट करूंगा कि एक वस्तु को कितने में खरीदा और एक को कितने में बेचा, ठीक है। और बस एक वस्तु पे निकाल लेंगे कि एक वस्तु का सीपी कितना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी कितना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कर लेंगे। चलिए आते देखते हैं। एक वस्तु के लिए मैंने आपको बताया सोचना है, एक वस्तु के लिए, तो एक वस्तु के लिए निकालना होता है, तो मैंने आपको बताया था रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सिखाया ये सब, ये टाइप हो चुका है। रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो, तो रुपयों को 10 रुपए एक अंडे का क्रय मूल्य पता चल जाएगा। तो रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो। यार 12 अंडे खरीदता है 10 रुपए में, तो एक अंडा कितने का पड़ेगा, 10/12 का। एक एक नियम लगाओ, या मैंने जैसे बता रहा हूं वो करो। रुपयों को वस्तुओं की संख्या डिवाइड कर दिया तो एक वस्तु का सीपी निकल आया। सेम यहां प्रोसेस अप्लाई करो, रुपयों को वस्तुओं की संख्या से डिवाइड कर दो तो एक अंडे का विक्रय मूल्य भी निकल आएगा। 20 रुपए में 16 बेचती है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इस सॉल्व हो रहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। 2 पंचे 10, 2 छंग 12 और 4 से काटे, 4 पंचे 20, 4 चौको 16, ठीक है। और अब ये करने के बाद मैंने आपको सिखाया था नीचे से तीर चला देते हैं। 4 का 5 में नीचे से तीर चलाते हैं, नीचे से तीर चलाते हैं। 4 का 5 में मल्टीप्लाई करते हुए 4 पंचे 20 और 6 का 5 में मल्टीप्लाई करते हुए 6 पंचे 30। इधर लिखा जाएगा 6 का 5 में मल्टीप्लाई करते हुए 6 पंचे 30। अब 20 में खरीदा 30 में बेचा, सीपी के लिए क्या 20, तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना, परसेंटेज लाभ ही होगा यार। कम में खरीद के लाए ज्यादा में बेच रहे हैं, 20 में खरीदा 30 में बेच रहे हैं, तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे 20 का खरीदा 30 से बेचा तो कितने का लाभ, पहले तो लाभ निकालो, तो 10 का लाभ। 20 का खरीदा 30 में बेच रहे हैं तो 10 का लाभ, कितने के क्रय मूल्य पर, सीपी कितना है वो इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस निकालने में। तो 10 का लाभ तो हो रहा है कितने के सीपी पर, 20 पर, तो 100 पर कितने का होगा,
क्रय मूल्य कितना था 20, तो हम बोलेंगे 20 का खरीदा 30 से बेचा है, तो 10 का लाभ कितने के सीपी पर, 20 पर, तो 100 पे कितने का। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा, आप चेक करिएगा, तो 50% आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, 50% इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, 50% का लाभ। ए पार्ट इसका आंसर हो जाएगा 50% का लाभ। आई होप ये समझ में आया होगा, प्रीवियस वीडियो में मैं करवा भी चुका हूं इस टाइप का। चलिए आते हैं नेक्स्ट टाइप पे मूव कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये टाइप। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। देखिए, किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर, ये सेट पैटर्न की लैंग्वेज का क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सेट पैटर्न से सॉल्विंग करनी है हमको। किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, इसी लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा। तो कह रहा वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इनका सिंपल सा कहने का मतलब है, किसी वस्तु को 24 में सेल किया गया है, तो जो लाभ हो रहा है प्रतिशत लाभ, तो जो परसेंटेज लाभ की जो मतलब परसेंटेज लाभ जो होगा मैथमेटिकल फॉर्म में, जैसे होगा 5%, 20%, तो जो परसेंटेज लाभ की जो वैल्यू है वो सीपी के इक्वल है। ठीक है, जैसे जैसे 50 रुपए है, सीपी कितना 50 रुपए, तो ये 50% का लाभ। सीपी 20 रुपए है तो 20% का लाभ। तो वही लिखा है, उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना की वस्तु का सीपी है। जैसे कहता है 25% का लाभ, तो 25 रुपए सीपी, परसेंटेज है 25% का लाभ, रुपए में 25 सीपी। तो इनके जो वैल्यू है, वैल्यू जो है इनकी क्वांटिटी वो समान है। ठीक है, फिर आते हैं, फिर लिखा है जितना की वस्तु का सीपी है, वस्तु का क्रय मूल्य, हमसे सीपी पूछ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन है। और ये दो टाइप में जाता है। ठीक है, आगे होगा ऐसा कुछ लिखा होगा कि 21 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, तब वहां पे ये लाभ की जगह पे हानि हो जाएगा, बाकी डिक्टो पूरा क्वेश्चन सेम होता है। तब हम उसका आंसर कैसे कर रहे होंगे आप देखिएगा। इसका आंसर हम लोग एक स्टाइल से देते हैं, वो कौन सी स्टाइल है देखिए। जो ये वैल्यू लिखी है 24 के फैक्टर करते हैं और दो फैक्टर करते हैं। 24 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं जिनका अंतर, ये आपको याद रखना है, जिनका अंतर 10 हो जाए। मैं बात कर रहा हूं 24 रुपए में बेचने पर जब भी परसेंटेज लाभ हो, ऐसा लिखा है कि 24 रुपए में बेचने पर उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है, इस टाइप का भाषा होगा। ठीक है, तो हम वहां पे क्या करेंगे, 24 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 आ जाए, और इसके बाद टाइप रखेंगे, उसमें क्या होगा, 21 रुपए में किसी वस्तु को 21 रुपए में बेचने पे उतने ही परसेंट की हानि होगी, उतने ही परसेंट की हानि होती है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, वहां पे लाभ की जगह हानि हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे, 21 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 आ जाए, वहां पे योग 10 चेक करना होगा। अभी क्या है, जहां पे लाभ होता है उतने ही परसेंट का लाभ हो जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, उस वाले में हम लोग क्या करते हैं, 24 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका अंतर 10 आ जाए। ठीक है, चलिए करते हैं। तो 24 के ऐसे दो फैक्टर करते हैं, वैल्यू 10 मतलब अंतर 10 आ जाए, तो आप लोग कर पाए होंगे 12 और 2। 24 के ऐसे दो फैक्टर लाइन खींच के फैक्टर करे जाएंगे, आपको पता होगा ये सब। ठीक है, 2 से ले जाएंगे, 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से ले जाएंगे। ठीक है, और दो फैक्टर ऐसे करने हैं, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, एक ये ले लीजिए, एक 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2, 12 और 2 का अंतर 10, ऐसे चेक करना होगा, ढूंढना होगा। ठीक है, तो 24 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका अंतर 10 आ जाए, तो या 12 और 2। अब क्या करना है, जो छोटा वाला फैक्टर आ रहा है, छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा करके आंसर बता देंगे। छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा करके हम लोग आंसर बताएंगे, 20 रुपए। सीपी कितना हो जाएगा, 20। छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा करके हम लोग आंसर बता देंगे। ठीक है, आंसर आ जाएगा 20। इसका एक ही आंसर आएगा 20 रुपए। वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 20 रुपए। आइए समझ पाए, 24 के ऐसे तो फैक्टर किए जिनका अंतर 10 हो, और छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा करके आंसर बता देते हैं। चलिए आते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं। लिखा है 144 रुपए बेचने पे उतने ही परसेंट का लाभ होता है जितना की वस्तु का क्रय मूल्य है, लाभ वाला ही है अभी। तो 144 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर 10 आ जाए। 144 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर 10 आ जाए। 144 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर 10 आ जाए। 144 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनका अंतर 10 आ जाए, अंतर 10 हो जाए।
ठीक है, तो आप करिएगा फैक्टर मेथड से। 18 8 144 होता है, और 18 और 8 का डिफरेंस कितना 10, तो 18 और 8 हो रहा है, 18 और 8। अब इसमें मैं कह रहा हूं छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा करके आंसर बताएंगे, छोटा वाला फैक्टर में 10 का गुणा करके आंसर बताएंगे। तो सीपी के लिए वैल्यू क्या आएगा, 8 गुणे 10 80 रुपए, इसके लिए आंसर हो जाएगा 80 रुपए, 80 रुपए। आई होप समझ पाए होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। टाइप 15 देख रहे हैं। टाइप 15 में क्या करना है, देखिए एक वस्तु जब 21 रुपए में बेची जाती है तो उतने ही प्रतिशत का लाभ, अब लाभ की जगह हानि आ गया है। एक वस्तु को 21 रुपए में बेचते हैं तो उतने ही % की हानि होती है जितना की वस्तु को खरीदा गया था, जितना कि वस्तु का सीपी था। टाइप थोड़ा सा चेंज है, लाभ की जगह हानि हो गया है। तो मैंने आपको बताया था इसमें भी करना क्या होता है, थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है उससे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 21 जितने रुपए में बेचा गया है 21 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे जिनका योग 10 आ जाए। जब हानि वाला टर्म रहता है, परसेंट ये कह रहा है ना, परसेंटेज हानि, जितने % की हानि होगी उतना ही वस्तु का सीपी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है हमसे। इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, योग जो है 10 आ जाए ये चेक करेंगे, योग 10 आ जाए। तो 21 के ऐसे फैक्टर कर लो, दो फैक्टर करने, लाइन खींच के करोगे तो वही 7 और 3 आएगा, 7 और 3, यही दो आ रहे हैं, ठीक है, 7 और 3। अब मैं आपसे कहूंगा हानि वाले में दो आंसर आते हैं और दोनों ही फैक्टर में 10 का गुणा करेंगे, इसमें भी 10 का गुणा करके और इसमें भी 10 का गुणा करके आंसर बताएंगे। तो ये आ जाएगा 70, ये आ जाएगा 30, दोनों ही आंसर आएंगे 70 और 30। हानि वाले के दो आंसर आएंगे 70 और 30, 70 और 30। ये ए पार्ट में आंसर आ रहा है 70 और 30। आई होप समझ पाए होंगे। मैंने क्या किया, 21 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका योग 10 आ जाए। योग क्यों कर रहा है, जब परसेंटेज हानि वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तब योग 10 चेक करना रहता है। और इसके पहले वाले में क्या था, दो मतलब किसी वस्तु को कह रहा था 24 रुपए में बेचने पर उतने ही रुपए की, नहीं 24 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना कि वस्तु का क्रय मूल्य है। तो हम लोग क्या कर रहे थे उसमें, तो हम लोग ने चेकआउट किया था कि 24 के ऐसे दो फैक्टर कर रहे थे जिनका अंतर 10 आ जाए, ठीक है। और उसमें छोटे वाले फैक्टर में 10 का गुणा करके आंसर बता रहे थे, और हानि वाले में दो आंसर आएंगे, दोनों में 10 का मल्टीप्लाई करके आंसर बताएंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। 70 और 30 इसके फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इसमें लिखा है 24, किसी वस्तु को जब 24 रुपए में बेचा जाता है तो उतने ही % की हानि होती है, हानि वाला है, जितना की वस्तु का खरीद कीमत है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। 24 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं, तो 24 के ऐसे दो फैक्टर करिए जिनका योग 10 आ जाए। लाइन खींचे करिएगा, योग 10 हमें चाहिए। ठीक है, तो हम बोलेंगे 24 कैसे दो फैक्टर करें, तो 6 चौको 24, 6 चौको 24 हो जाएगा, 6 और 4 का योग 10 आ जाएगा। ये वही टाइप है ना, परसेंटेज हानि सीपी के इक्वल हो। तो अब इसमें क्या करना है, दोनों ही फैक्टर में 10 का गुणा करके हम दो आंसर बताते हैं। तो इसके आंसर आ जाएंगे 60 और 40, 60 और 40 इसके दो फाइनल आंसर हो जाएंगे, 60 40, ठीक है। सी पार्ट इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे। मैंने आज 11 से लेकर 15 टाइप तक मैंने आपको हर टाइप में क्या सिखाया, रामबाण मेथड भी आपको आज सिखा दिया है, और हर टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करना है इसका आपको एक मेथड भी बता दिया है, ठीक है। चलिए अभी आप थ्योरी में आप ऐसे ही सीख रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन में और भी बहुत सारे करेंगे, तो जैसे ही क्वेश्चन आएगा वैसे ही हम लोग इसको डील करेंगे, ठीक है। ये लास्ट टाइप आज रख रहे हैं 16वां, और इसको देखते हैं कैसे क्या करना है। उसके बाद आगे और टाइप इसी में हम लोग जोड़ते हुए आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पार्ट 3 में प्रॉफिट एंड लॉस के। चलिए लास्ट टाइप आज देखते हैं। ये इन्हीं पे खूब प्रैक्टिस कर लीजिए आप। प्रॉफिट एंड लॉस आपका क्वेश्चन देखते ही आप सॉल्व करने लगेंगे। जितने भी मैं टाइप करा रहा हूं यही हर एग्जाम में आ रहे हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन, बेस यही सब कुछ है, ठीक है। चलिए आते हैं लास्ट टाइप करते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात दिया गया है, रेशियो दिया गया है। तो जैसे ही कह रहा है
बहुत आसान है सब कुछ। देखिए बेस हमारा क्लियर है इसलिए हमारे लिए आसान है। हमसे कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या कह रहा है एसपी, ठीक है, और क्रय मूल्य का अनुपात हमसे कह रहा है 5:4 है, ऐसा कह रहा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो, मतलब सीपी 4 है एसपी 5 है, हमसे कह रहा है वस्तु को कितने % का लाभ या हानि होगा। 4 में खरीदा गया है, 5 में बेचा गया है, ऑब्वियसली लाभ होगा। कम में खरीद के लाए थे, ज्यादा में बेच रहे हैं तो लाभ होगा। तो परसेंटेज लाभ निकालेंगे, तो पहले परसेंटेज लाभ निकालने में कितने का लाभ हो रहा है। 4 में खरीदा, 5 में बेचा, तो लाभ बताओ 1 का लाभ कितने के क्रय मूल्य पर। परसेंटेज लाभ और हानि की गणना सदैव क्रय मूल्य पर ही काउंट की जाती है, बेस क्रय मूल्य रहता है। खरीदा कितने में गया था आखिर सामान, तो 4 पे खरीदा गया था, तो 1 का लाभ हो रहा है कितने के क्रय मूल्य पर, 4 पर, तो 100 पे कितने का। इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 25%, ठीक है, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 25%। आई होप आप समझ पाए होंगे। इसमें इतना ही करना था, ऐसे ही करना था, ठीक है। चलिए आते हैं, आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस और लाभ का अनुपात दिया गया है, ठीक है, सेलिंग प्राइस और लाभ का। तो सेलिंग प्राइस और लाभ का अनुपात फॉर्म में क्या दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया गया है 7 और लाभ दिया गया है 2 का, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस दिया गया है 7 और लाभ 2 का, तो ऑब्वियसली हमसे कह रहा है कितने % का लाभ या हानि होगा, तो लाभ ही होगा, लाभ दिया गया है। तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको सिखाया है। पहले तो बताओ लाभ कितने का हो रहा है, तो 2 का लाभ अनुपात में, तो 2 लिख लो। 2 का लाभ तो हो रहा है कितने के क्रय मूल्य पर। अब सीपी तो पता ही नहीं है, तो सीपी हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालना है सीपी। 7 में बेचा गया है और 2 का लाभ हो रहा है, तो यार आप चेक करो, 7 में 2 घटा के चेक करो। 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 में खरीदा गया होगा और 7 में बेचा गया होगा। कम में खरीद के ज्यादा में बेचा 7 में, तभी 2 का लाभ होगा। तो सीपी हो जाएगा इसका कितना, 5। यहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। यदि कोई सोच रहा है 7 में 2 जोड़ देंगे 9 सीपी, तो 9 में खरीदा 7 में बेचेंगे तब तो हानि हो जाएगी। तो हमें लाभ चाहिए था 2 का, तो 7 में 2 घटाएंगे 5, 5 में खरीदेंगे 7 में बेचेंगे तब 2 का लाभ होगा, ठीक है। कम में खरीद के ज्यादा में बेचा जाएगा। तो सीपी पता चल गया हमें क्वेश्चन में, 5 गुणे 100 कर देंगे। 2 का लाभ कितने के क्रय मूल्य पर, 5 पे, तो 100 पे कितने का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 40%, इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ पाए होंगे कैसे क्वेश्चन में मैं सीपी मेन होता है। सीपी दिया गया है तो रख दीजिए, नहीं दिया गया तो कैसे निकाला है आपने देखा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। लिखा है किसी वस्तु का हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात दिया गया है। आपकी हानि और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, और अनुपात दिया गया है 3:7, ठीक है। हमसे कह रहा है परसेंटेज हानि। तो अभी आपको मैंने बताया परसेंटेज हानि कैसे निकाला जाता है। पहले हानि बताओ कितने की है, तो हानि तो 3 की है। कितने के क्रय मूल्य पर, सीपी नहीं दिया गया है तो निकालना पड़ेगा हमको। सीपी कैसे निकलेगा, सोचो आप कि 3 की हानि हो रही है, 7 में बेचा गया है, तो 7 में एक बार 3 जोड़ोगे तो 10, तो 10 यदि सीपी 10 में खरीदेंगे 7 में बेचेंगे, ज्यादा में खरीद के लाए कम पे बेचेंगे तभी तो हानि होगी। 10 सीपी रहा होगा, तो 10 सीपी रहा होगा तभी 7 में बेचेंगे तो 3 की हानि होगी, ठीक है। तो 10 सीपी पता चल गया, तो 100 पे कितने का, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 30%। 30% की हानि इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। और 30% ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, डी पार्ट आएगा इसका आंसर, 30% की हानि। आई होप आप समझ पाए होंगे, ठीक है। आज अपने इस वीडियो में हम लोग अभी इतना ही रख रहे हैं। इन्हीं पे खूब प्रैक्टिस करिए। पार्ट 1 के टाइप 10 मैंने कराए थे, इसमें 6 टाइप आपको कराए, इन्हीं पे सब पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आज की क्लास में अभी इतना ही रख रहे हैं। और उसके पहले एक काम आप जरूर करिए, जितने भी मैं वीडियो आपको कराता जा रहा हूं इनको शेयर करिए, लाइक करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों में। और यदि वीडियो आप पूरा वीडियो देखने के बाद, कंप्लीट वीडियो देखने के बाद आपको पसंद भी आए, अच्छा भी लगे, तो आप इस पे कमेंट भी कीजिए कमेंट सेक्शन में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलिए, थैंक यू क्लास।